घड़ी को ना देखते रहें, वही करें जो यह करती है, चलते रहें। समय के सबसे सर्वश्रेष्ठ उपयोग का पहला सिद्धांत यह है कि समय की लॉन्ग बुक रखें। जिस तरह आप पैसों का बजट बनाते हैं, उसी तरह समय का भी बजट बनाएं। बजट बनाने के लिए आपको यह हिसाब लगाना होता है कि आपका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। समय के मामले में भी यही नीति अपनाएं। एक डायरी लें और एक सप्ताह तक यह रिकॉर्ड रखें कि आप किस काम में कितना समय खर्च कर रहे हैं। ड्राइवरों की भाषा में इसे लॉन्ग बुक कहा जाता है, जिसमें वे लिखते हैं कि गाड़ी कितने किलोमीटर चली है और कहाँ तक चली है। समय की अपनी लॉन्ग बुक में आप जितना बारीक हिसाब रखेंगे, आपको उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और हाँ, लॉन्ग बुक के पहले कॉलम में गतिविधि के बजाय घंटे लिखें, ताकि कोई महत्वपूर्ण अंतराल न छूट पाए। जैसे सुबह 6:30 से 6:30 बजे उठना, चाय बनाना, नित्य कर्म करना। सुबह 6:30 से 7 बजे तक पड़ोसी से बातचीत करना, अखबार पढ़ना। सुबह 7 से 7:30 तक टीवी देखना, न्यूज़ देखना। सुबह 7:30 बजे से 8 बजे तक नहाना, पूजा पाठ करना। सुबह 8 बजे से 9 बजे तक नाश्ता तैयार करना। 9 से शाम 6 बजे तक ऑफिस जाना या स्कूल जाना, जो भी आप करते हैं। शाम को 6 से 7 आराम करना, टीवी देखना। 7 से 9 दोस्तों की पार्टी, कार्यक्रम या समारोह में जाना। 9 से 10 टीवी देखना। 10 से सुबह 6 बजे तक सोना। दिन भर में मोबाइल फ़ोन पर बातचीत करना। 45 मिनट तक बातचीट कर सकते हैं आप लोग। चाहें तो एक लॉन्ग बुक बनाने का काम कंप्यूटर में भी कर सकते हैं, एक्सेल शीट पर या किसी अन्य सॉफ्टवेयर पर भी कर सकते हैं। इसमें एक सप्ताह तक अपने हर घंटे का संक्षिप्त वर्णन लिखें। गारंटी है कि इससे आपकी आंखें खुल जाएंगी। इससे आपको यह पता चल जाएगा कि आपका समय किन गतिविधियों या कामों में लग रहा है। मोबाइल फ़ोन पर आपने कितनी देर बातचीत की, उसके लिए रात को अपने मोबाइल का कॉल रजिस्टर देखकर अवधि दर्ज कर लें। इंटरनेट पर आपने कितना समय दिया या कंप्यूटर की घड़ी देखकर दर्ज कर लें। एक सप्ताह बाद रविवार को बैठकर इस पूरे रिकॉर्ड को अच्छी तरह विश्लेषण करें, ताकि आपको पता चल जाए कि आपने कितना समय इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, टीवी या सामाजिक मेल मिलाप में खर्च कर रहे हैं। देखिए, इंसान मूलतः आलसी होता है, इसलिए अपने मन में भी इस अभ्यास से बचने का प्रलोभन जागृत हो सकता है। आप यह सोच सकते हैं कि लॉन्ग बुक रखने की क्या ज़रूरत है। आप यह भी सोच सकते हैं कि आपको अच्छी तरह मालूम है कि आपका समय कहाँ जा रहा है, लेकिन ऐसा है होना हरगिज़ न करें। लॉन्ग बुक को वह महत्वपूर्ण बुनियाद समझें जिसकी नींव पर समय प्रबंधन का महल खड़ा हो सकता है। इसलिए खुद को अनुशासित करें और समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग को दूसरे सिद्धांत पर पहुंचने से पहले लॉन्ग बुक पर रखें। देखिए, लॉन्ग बुक एक तरह से आपके समय के खर्च का एक्सरे है। एक्सरे की तरह ही यह लॉन्ग बुक भी ज़रूरी है, क्योंकि इसके विश्लेषण से ही आपको सटीकता से पता चलेगा कि आपके समय प्रबंधन की मूल समस्या क्या है। यह कभी ना भूलें कि समय प्रबंधन की पहली आवश्यकता यह जानना है कि आपका समय कहाँ और कितना खर्च हो रहा है। लॉन्ग बुक का विश्लेषण इस दृष्टि से करें कि आप किए गए कौन से काम महत्वपूर्ण है और कौन से महत्वहीन, और कहाँ से समय निकलता जा सकता है। किन कामों को पूरी तरह से या आंशिक रूप से छोड़ा जा सकता है। जीवन का एक मूलतः नियम यह है कि किसी नई चीज़ को करने के लिए आपको कोई पुरानी चीज़ छोड़नी होगी। अगर आपको कोई चीज़ पानी है तो उसकी कीमत चुकानी होगी। अब चूँकि आप समय का सबसे उपयोग करना चाहते हैं, इसलिए उसके लिए आपको कीमत तो चुकानी ही होगी। अतः इस पुरानी चीज़ों को छोड़ने के लिए अपना दिल पत्थर कर लें और उतनी ही निर्ममता से विश्लेषण करें जितनी निर्ममता से कोई सर्जन आपके सीने पर चीरा लगाता है। समय के फिजूल खर्ची को जायज़ और तर्कसंगत साबित करने के प्रलोभन से बचें।
उतनी ही निष्पक्षता से विश्लेषण करें जैसा यह आपके लिए किसी तरह के समय आवंटन का लॉन्ग बुक हो। आपके विश्लेषण का उद्देश्य यह पता लगाना है कि कौन सी गतिविधियाँ निरर्थक हैं या किन गतिविधियों में आप ज़रूरत से ज़्यादा समय दे रहे हैं। इन्हें छोड़कर या अपना समय खाली कर सकते हैं। गहराई से सोचें, क्योंकि आपके समय को खाली किए बिना आप नई गतिविधियाँ शुरू नहीं कर सकते। अगले सिद्धांत में आप आर्थिक लक्ष्य तय करेंगे, जिन्हें हासिल करने के लिए आपको अतिरिक्त समय की जरूरत होगी। लेकिन आपको अतिरिक्त समय भी तभी मिल सकता है जब आप पुरानी गतिविधियों को छोड़ने का संकल्प करेंगे। जो लोग अपने समय का सबसे बुरा उपयोग करते हैं वही सबसे पहले अपनी कीमती इसकी कमी करना रोकते हैं।